दोस्तों, ये लाइन आपने पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस पंक्ति में गुरु जी की महिमा है या जो गुरु जी का मान सम्मान या पद है वो भगवान से भी ज़्यादा बढ़कर बताया गया है। लेकिन आज की जो कहानी है, मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और शायद आप लोगों को भी गुस्सा आने लगेगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि बात भी कुछ ऐसी ही है। एक पिता है जो अपने बेटे को बड़ा होकर कुछ बनाना चाहता है, उसके लिए वो हर सपने को पूरा करना चाहता है। इसीलिए कक्षा 5 में जब वो बच्चा पढ़ रहा था तो उन्होंने उस बच्चे की पढ़ाई के लिए एक होम ट्यूटर लगवाया ताकि टीचर घर पे आएगी और पढ़ाकर चली जाएगी। लेकिन शुरू से ही उस टीचर की उस बच्चे को लेकर नीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि जब वो बच्चा 12 या 13 साल के आसपास का होता है तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे अपनी तरफ आकर्षित कर देती है और इस तरह से लगातार चलता चला जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब वो उसे लेकर भाग जाती है। जब पुलिस उसे पकड़ कर लाती है तो पता चलता है कि शिक्षिका 5 महीने की गर्भवती है और वो दावा कर रही है कि वो गर्भवती सिर्फ इस बच्चे की वजह से हुई है। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शिक्षक ने इतने पवित्र रिश्ते को अपवित्र कैसे कर दिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दिलीप यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का जिला सूरत की। दरअसल सूरत में 30 अप्रैल 2025 की सुबह 4 बजे के आसपास गुजरात पुलिस को एक सूचना मिलती है मुखबिर के माध्यम से। ये बताया जाता है कि आपको जिसकी तलाश है, दरअसल वो गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर एक रतनपुर क्षेत्र में एक शामली जगह लगती है। वहाँ जाकर आप एक लग्जरी बस गुजरेगी, लग्जरी बस जैसे ही गुजरेगी उसको आप उसकी तलाश कीजिएगा, वो उसमें उसके अंदर आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। पुलिस ने जैसे ही सूचना को गंभीरता से लिया है, उसके बाद फिर पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद वहां पहुंच जाती है। एक लग्जरी बस आ रही थी। 30 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। बस जैसे आई उसे रुकवाया जाता है। रुकवाने के बाद एक एक करके यात्रियों को, मुसाफिर को देखा जाता है, लेकिन पहली बस के अंदर कुछ मिलता ही नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि शायद मुखबिर ने सूचना गलत दी होगी। लेकिन इसी बीच में एक और बस आ जाती है। जब बस दूसरी आ जाती है तो पहली बस को छोड़ दिया जाता है और दूसरी जो बस लग्जरी बस होती है, अब उसके अंदर हर एक यात्री, हर एक मुसाफिर से बातचीत की जाती है, चेक किया जाता है और उसको जो फोटोग्राफ था उसे दिखाया जाता है कि क्या तुमने इसको देखा है कि नहीं देखा है। लेकिन दूसरी जो बस के अंदर भी जब कोई नहीं मिलता है तो पुलिस वाले हार जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसा कौन सा इलाका था, ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर उन दोनों को तलाश नहीं किया गया था। ऐसा कौन सा सीसीटीवी कैमरा था जिसकी वो जद में आए थे उसको देखा नहीं गया हो, खंगाला नहीं गया हो। ऐसा कौन सा मोबाइल था, ऐसा कौन सा टावर था जहां से ये देखने की कोशिश ना की गई हो कि हो सकता है कि इस टावर से वो गुजरे हों, इस टावर पर वो आए हों। आखिरकार दूसरी बस में नहीं मिलते हैं। जब तीसरी बस आती है, तीसरी बस में जब देखा जाता है तो जिनकी तलाश की जा रही थी आखिरकार मिल ही जाते हैं। दरअसल 23 साल की एक लड़की है जो कि पेशे से शिक्षिका है, टीचर है। उसके साथ उसके बिल्कुल बराबर में एक लड़का बैठा हुआ है जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जब उन्हें लेके जाती है तो फिर उसके बाद आगे जो होता है वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला होता है। दरअसल 25 अप्रैल 2025 की ये बात है। एक व्यापारी अपने 13 साल के लड़के का इंतज़ार कर रहा था। वो घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद बेटा वापस नहीं लौट कर आया था। तो घर वाले परेशान थे। घर वालों ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया था, तलाश करने लगते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ वहाँ सभी से पूछा जाता है कि क्या तुमने हमारे बेटे को देखा है। लेकिन जब बेटे को किसी ने देखा हो तो ज़रूर बताएगा। जब घर वालों ने सीसीटीवी कैमरा उस सोसाइटी का देखा तो उसी से पता चलता है कि बेटा तो यहाँ से गायब हो चुका है, भाग चुका है।
तभी वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और उन दोनों को, यानी कि टीचर भी घर से गायब थी। जब टीचर के घर जाया जाता है तो पता चलता है कि टीचर भी घर से गायब है, घर पे नहीं है और 13 साल का लड़का वो जो भी है घर से गायब था। आखिरकार पुलिस ने अब इस ट्यूशन टीचर से पूछा कि क्या मामला है, तो वो जो बोलती है उसको सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल बात ही कुछ ऐसी होती है। वो कहती है कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में इसका बच्चा पल रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो पता चलता है, मेडिकल परीक्षण में पता चलता है कि 5 महीने और 4 दिन की वो गर्भवती है। बस इतना था। इसके बाद फिर पुलिस ने इस लड़की से और उस बच्चे से भी अलग में बातचीत की। फिर इन दोनों को साथ साथ में बिठाकर बातचीत की। जो बात सामने आती है उसको सुनने के बाद हर कोई हैरान था। दरअसल जब लड़का कक्षा 5 में पढ़ रहा था तो ये लड़की भी उसी सोसाइटी में रहती है और वो लड़का भी उसी सोसाइटी में रहा करता है। तो परिवार वालों को एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत थी और इसके लिए किसी ने बताया कि आपके पास में ही एक लड़की रहती है जो ट्यूशन पढ़ाती है, आप उससे ट्यूशन क्यों नहीं पढ़वाते हो। अब जब इस लड़के को ट्यूशन के लिए इस टीचर को ढूंढा जाता है, वो घर पे आने लगती है, पढ़ाने लगती है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चों की तादाद भी, संख्या भी बढ़ने लगती है। यानी कि अब इसके घर पे और कई बच्चे भी ट्यूशन लग जाते हैं। तभी इस लेडी शिक्षक ने कहा कि मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा सकती, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं इसे अपने घर पे ले जाऊँ, क्योंकि बाकी और भी बच्चे आते हैं और वो जो बच्चे हैं वो सब इसी के साथ के ही हैं। तो सोसाइटी का मामला था, इसीलिए परिवार वालों ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इसे घर पर बुला सकती हो, वहीं इसे आराम से पढ़ा सकती हो। टीचर ने अब उस लड़के को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। उसने 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं तब तक वो पहुंच जाता है। इसी तरीके से शुरुआत में बच्चे बढ़ने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि जब कोई भी बच्चा अब ट्यूशन के लिए नहीं था। अब था तो सिर्फ वही लड़का था जो उस मैडम के घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था। जब जब उस मैडम को मौका मिलता था तब तब उस लड़के पर वो डोरे डालती थी, तब तब वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करती थी और वो उसे इतना आकर्षित कर लेती हैं कि उसके साथ वो गलत काम करवाने लगती हैं। उसे मिलकर वो उसे अपने कमरे में बंद करना और बंद करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, जब भी मौका मिलता था तब तब वो ऐसा करती थी। और इसी तरीके से करते करते वक्त आगे गुजरने लगता है। इधर जो लड़की है उसकी उम्र बढ़ रही थी, यानी कि लगभग 23 साल के आसपास की हो चुकी है। घर वाले कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है। लेकिन लड़की साफ साफ इनकार कर देती है। टीचर कहती है कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। जो उसके मन में था, जो उसको पता था, वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। उधर लड़के का मन अब पढ़ाई से हटने लगा था, इसीलिए घर वालों ने कहा कि अब तुम वहाँ से ट्यूशन छोड़ दो, तुम्हारा ट्यूशन कहीं दूसरी जगह लगवा दी जाएगी। लेकिन लड़का कहता है कि मैं तो वहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाऊँगा। अब मैडम ने उस पर कुछ इस तरीके से जादू कर दिया था कि वो मैडम को छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब वो मौका पाते ही उस मैडम के पास चला जाया करता था। अब टीचर के घर वाले हों या फिर लड़के के घर वाले हों, वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपस में मिलें या आपस में बातचीत भी करें और इस तरह से उनकी नज़दीकियां बढ़ें। लेकिन एक दिन मौका पाते ही उस टीचर ने जो किया वो वाकई अपने आप में खौफनाक था, चौंकाने वाला था। वो मौका पाते ही उस लड़के से कहती है कि अब की बार जब तुम घर पे आना तो अपना कुछ ना कुछ कपड़े, ये सब चीज़ें लेके आना। अब यहाँ से हम कहीं दूर निकलते हैं। जब दूर निकलने की पूरी प्लानिंग कर ली जाती है, लड़का अपने घर से कुछ कपड़े जो भी ज़रूरत होती है ट्रैवलिंग में वो सब सामान लेके आ जाता है। तब यहाँ से इस टीचर ने VR मॉल से कुछ ख़रीदारी की, लड़के के लिए नए कपड़े बनवाए, जूते उसे दिलवाए, अपने लिए बैग लिया, सूटकेस लिया। इस तरीके से वो सामान लेकर और 25 अप्रैल 2025 को मौका पाते ही घर से निकल जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा सूरत के रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि कब रेलगाड़ी आएगी और कब वो किस दिशा में जाएंगे। घंटों तक सोचते रहते हैं, लेकिन रेलगाड़ी आती ज़रूर है,
उसके अंदर बैठते नहीं हैं। रेलगाड़ी चली जाती है, यहाँ से निकलते हैं। टीचर ने कहा कि अगर यहाँ से ट्रेन से जाते हैं तो ज़रूर पकड़े जाएंगे, इसीलिए हम रास्ता बदल देते हैं और बस पकड़ते हैं। अब ये बस पकड़ते हैं बड़ोदरा से। बड़ोदरा की बस पकड़ने के बाद एक होटल में जाते हैं और होटल वालों से बातचीत करते हैं, बताते हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं। जबकि वो अंदर कमरे में जाते ही ऐसा रूप अपना अख्तियार कर लेते हैं जैसे पति और पत्नी होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और पूरी रात वो ऐसे रहते हैं जैसे पति और पत्नी की तरह रहते हैं, क्योंकि वहाँ अब कोई रोकने वाला नहीं था, वहाँ अब कोई टोकने वाला नहीं था। अब इसके बाद यहाँ से फिर अहमदाबाद की तरफ जाते हैं और अहमदाबाद में एक जगह लगती है ककरिया झील, वहाँ पर काफ़ी अच्छा सा वक्त बिताते हैं। और वक्त बिताने के बाद यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से जयपुर, इस तरीके से लगभग 2203 किलोमीटर ये सफ़र तय करते हैं और लगातार सफ़र तय करते रहते थे। वक्त आगे बढ़ रहा था और पैसे खत्म होते जा रहे थे। जब ये जयपुर में पहुँचते हैं तब लड़की ने यानी कि टीचर ने कोशिश की कि क्यों ना कोई नौकरी तलाश कर ली जाए, कोई जॉब ढूंढ ली जाए। जॉब मिल जाएगी तो हो सकता है कि अब पैसे जो कम पड़ रहे हैं, पैसों की भी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लेकिन नई जगह थी, नए लोग थे, वहाँ एकदम से काम मिल नहीं पा रहा था। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना यहाँ से अब निकल कर वापस चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद जब वापस जा रहे थे, इसके लिए उन्होंने राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास ही पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाने की जो वजह बताई जाती है वो वजह कुछ इस तरीके से होती है कि जो लड़की, जो टीचर है, उसने अपना जो सिम कार्ड था वो तो हटा दिया था, उसने नया सिम कार्ड ले लिया था और नया सिम कार्ड अपने पुराने मोबाइल में ही डाल दिया था। जब उसके मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाता है तो EMI की मदद से उसकी लोकेशन लगातार मिल रही थी। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन जहाँ जहाँ जाते थे वो पुलिस वाले ये पहले से वहाँ निकल जाया करती थी। कोई एक जगह, अस्थायी जगह नहीं वो रुक पाई थी। आखिरकार मुखबिर से सटीक सूचना मिलती है और वो पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो लड़के से बातचीत की जाती है, साथ ही उस टीचर से भी बातचीत की जाती है। टीचर बताती है कि उसके साथ लगभग 3 साल से वो उसे जानती है, पहचानती है, लेकिन पिछले 1 साल से उसके साथ शारीरिक संबंध में है। और यही बात जब लड़के से पूछी जाती है तो लड़के ने भी यह बात स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़िद नहीं है और किसी ने कोई उन्हें फोर्स नहीं किया है। वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ थे। लेकिन उम्र 18 साल उस लड़के की पूरी नहीं हुई थी और कानून इस बात की कोई इजाज़त नहीं देता है। पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अपहरण की धाराओं में दर्ज हुआ था और बाद में कुछ धाराएं इसमें बढ़ा दी जाती हैं। BANS की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही पॉक्सो एक्ट 4, 8, 12 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अभी इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि क्या वाकई उसके पेट में जो 5 महीने का गर्भ है, क्या वो 13 साल के लड़के का ही है या किसी और का है। इसके लिए DNA सैंपल भेजा जाता है और DNA सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि बच्चा इसी का है या नहीं है। साथ ही मनोचिकित्सकों से, डॉक्टरों से जब ये मीडिया वाले बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि क्या इस 13 साल का बच्चा ये इस महिला को, एक शिक्षक को प्रेग्नेंट कर सकता है, गर्भवती कर सकता है, तो वो कहते हैं कि इस बच्चे के अंदर शुक्राणु बन रहे होंगे तो वाकई कर सकता है। जब इतनी उम्र में एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है तो लड़का भी प्रेग्नेंट कर सकता है। अब इसके लिए आगे जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। महिला शिक्षिका जो है वो इसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है और उस लड़के के साथ अभी कुछ काउंसलिंग वगैरह की जा रही है ताकि उसके दिमाग पर, उसके मन पर जो कुछ विपरीत प्रभाव अगर पड़े होंगे तो कम से कम वो ठीक हो जाएंगे और सही दिशा में जाने लगेगा। लेकिन शिक्षिका ने जो किया है वो वाकई अपने आप में शर्मनाक है, भयावह है, भयानक है, सोचने पर मजबूर करता है कि सबसे ज़्यादा महफूज जगह जो बताई जाती है वो स्कूल, कॉलेज बताए जाते हैं। वहाँ भेजने के बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद नहीं होता है। ट्यूशन टीचर के पास अगर बच्चे को भेजा जाता है तो वहाँ भी माँ बाप जाकर एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अगर
ट्यूशन टीचर या स्कूल कॉलेज में इस तरह की घटनाएं सुनने और देखने को मिलेंगी तो माँ बाप का भी मन एकदम कमज़ोर पड़ जाएगा कि आखिरकार अपने बच्चों को कैसे भेजें, कहाँ सुरक्षित रहेंगे। ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। जिस तरह से इस व्यापारी ने अपने बेटे के भविष्य के लिए कक्षा 5 से ही उसका ट्यूशन लगा दिया था, लेकिन वो एकदम बेफिक्र हो गए थे कि मैडम आती थी, पढ़ाती थी और वो उसके साथ क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। ऐसे में माँ बाप की भी जिम्मेदारी बन रही थी कि कम से कम वो अपने बेटे से बातचीत करते कि कहीं वो दिक्कत में तो नहीं है, परेशानी में तो नहीं है, कहीं उसे बहलाया तो नहीं जा रहा है, कहीं उसे फुसलाया तो नहीं जा रहा है। तब शायद हो सकता है कि इस तरीके की बात सामने आ जाती। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप भी अपने बच्चों से बातचीत करते रहें। कहीं ऐसा तो नहीं है उन बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा हो, कहीं कोई टीचर या कहीं कोई और बड़ा या कोई उसके साथ बैड टच तो नहीं कर रहा है। इसीलिए अपने बच्चे के बिल्कुल नज़दीक जाकर उससे अपनापन जाहिर करते हुए उनसे कुछ ऐसी चीज़ें निकलवाने की कोशिश करें ताकि उसका भविष्य में कुछ इस तरीके की घटना ना हो जाए जैसे कि गुजरात के सूरत के इस पूरे इलाके में घटना होती है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।